दोस्तों, इन दिनों करनाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी प्रशासन के इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों के पीछे जो नेक्सस है वह इतना बड़ा है कि पूरे सिस्टम को काबू में करने की कुव्वत रखता है। होता भी ऐसा ही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि करनाल का सबसे कुख्यात लैंड माफिया राजकुमार, इसके खिलाफ अवैध कॉलोनियों की 17 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। गरीबों को घर का सपना दिखाकर राजकुमार जैसे कई लैंड माफिया करनाल में करोड़ों के वायरे न्यारे कर गए हैं। ऐसे में प्रशासन की सख्त कार्रवाई से करनाल में लैंड माफिया को पुष्पित पल्वित करने वालों के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर पार्षद क्यों लैंड माफिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्यों पार्षद यह मांग कर रहे हैं कि डीटीपी विक्रम सिंह को बदला जाए, जबकि होना तो यह चाहिए कि डीटीपी विक्रम सिंह की तारीफ करें। जो करनाल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ वह कारनामा डीटीपी विक्रम सिंह ने कर दिखाया। उन्होंने अवैध कॉलोनियों में न सिर्फ निर्माण तोड़े बल्कि अवैध शोरूम तोड़कर शहर के दबंगों के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत भी की है। निश्चित ही इसके लिए मनोहर लाल खट्टर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विक्रम सिंह जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को नियुक्ति दी है, उन्हें ईमानदारी से काम करने का मौका दिया है। इससे यही साबित हो रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ पार्षद क्यों अवैध कॉलोनियों पर हो रही कार्रवाई से विधवा विलाप कर रहे हैं। पार्षदों का यह तर्क गले से नहीं उतरता कि गरीब आदमी को इससे नुकसान होता है। सवाल यह है कि कैसे गरीब आदमी को नुकसान होता है। क्या पार्षद यही चाह रहे हैं कि गरीब आदमी की खून पसीने की कमाई को लैंड माफिया जोक की तरह चूस ले, वह सस्ते घर का लालच दिखाकर उन्हें ऐसी जगह पर घर बनाने के लिए मजबूर कर दे जहां इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह पाता। शहर की कितनी ही अवैध कॉलोनियां जो कि विकसित हो गई हैं, एक बरसात में ही बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ न सही से सड़क है न सीवरेज है। क्या पार्षद चाहते हैं कि गरीब आदमी इसी तरह के माहौल में रहे? डीसी से मिलने गए पार्षदों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था। पार्षद क्या इस बात का जवाब देंगे कि अवैध कॉलोनियां एक रात में तो कटती नहीं? यदि उन्हें गरीब की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं पहले ही दिन अवैध कॉलोनी काटने वाले लैंड माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? क्यों नहीं उसकी शिकायत की गई जिसने अवैध कॉलोनी काटी है? पार्षदों को अवैध कॉलोनी का पता न हो यह संभव नहीं है, फिर तब पार्षद की यह चुप्पी क्यों है? इस पर भी सवाल उठना चाहिए। गरीबों की दुहाई दे रहे पार्षद क्या लैंड माफिया का भला कर रहे हैं? यह सवाल भी पार्षदों से पूछा जाना चाहिए। इस भले में उनका क्या हित है? यह सवाल भी पार्षदों के सामने उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह पार्षद अवैध कॉलोनियों पर परोपकारी नजर आ रहे हैं, इसकी वजह कुछ ना कुछ तो है। अवैध कॉलोनियां शहर का नक्शा बिगाड़ देती हैं। अवैध कॉलोनियां उनके हित पर डाका डालती हैं जो वैध कॉलोनियों और सेक्टर में रह रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है, जो बजट आता है, वह अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर खर्च हो जाता है। अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा स्कैम है जिसमें लैंड माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी शामिल है। क्या पार्षद चाहते हैं कि शहर में इसी तरह की अवैध गतिविधियां चलें? इन पार्षदों के वोटर को भी सोचना होगा, उनके चुने गए पार्षद कैसा और क्या सोच रहे हैं। या समाज में शांति और अमन चाहते हैं या फिर गुंडागर्दी। अवैध कॉलोनियों की सीरीज में आज इतना ही। इस विषय पर कल फिर आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि अवैध कॉलोनियों की आड़ में लैंड माफिया कितना पैसा और कैसे कमाता है। तब तक के लिए जय हिंद।